नमस्कार बच्चों, आज हम तीसरे लेसन का बिंदु करते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो आओ बच्चों शुरू करें। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। तो अंडरलाइन करते हैं इसको कि जो परमाणु हैं वो अणु और आयन बनाते हैं। ये अणु तथा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं। तो अणु और आयन जो है वो अत्यधिक संख्या में इकट्ठे होकर पुंजित होकर किसका निर्माण करते हैं? द्रव्य का, जिससे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। प्रश्न, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है? तो अणु क्या है? अणु के बारे में चर्चा करते हैं कि अणु क्या है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो क्या होते हैं ये कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अथवा ये आकर्षण बल के द्वारा कस कर जुड़े होते हैं कि या तो रासायनिक बंध से जुड़े रहेंगे या वे किससे जुड़े रहेंगे, अथवा वे किससे जुड़े रह सकते हैं? आकर्षण बल द्वारा कस कर जुड़े रहते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। तो जो अणु हैं वो क्या है कि अणु को कैसे परिभाषित करेंगे? वो सूक्ष्म कण, अणु जो है वो क्या होता है? वो सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। कि अणु वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है उसको अणु कहते हैं। तथा जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, क्या करता है? उस यौगिक के जो सभी गुण धर्म हैं उसको भी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। कि या तो एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि एक ही तत्व के परमाणु हो सकते हैं या फिर अलग अलग तत्व के परमाणु हो सकते हैं। दोनों आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं, जुड़ते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं? अणु का निर्माण कर लेते हैं। तत्वों के गुण, किसके गुण? तत्वों के गुण। तत्वों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। किसी तत्व के अणु में, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। तो जो तत्व होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? अणु से। और अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। ठीक है बच्चों। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांशतः अधातु में ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है। ठीक है। और ये किससे मिलकर बना होता है? दो ऑक्सीजन से बना होता है। किससे? दो। तो यही लिखा है कि ऑक्सीजन परमाणु, जो ऑक्सीजन अणु है वो दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है, इसीलिए द्वि परमाणु का अणु ऑक्सीजन होता है। द्वि परमाणु का अणु किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करके
संयोग करते हैं कि 2 के स्थान पर कितने 3 कि 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं तो क्या बनता है ओजोन परत बनती है O3। क्या बनता है O3 ओजोन परत। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। कि संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को क्या बोलते हैं उस अणु की परमाणुकता बोला जाता है। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बांधे होते हैं। कि इनकी कोई सरल संरचना नहीं होती कार्बन अणु की, लेकिन इसके साथ असीमित परमाणु आपस में क्या होते हैं बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुता का अवलोकन करें। तो तत्वों के प्रकार। अधातु। अधातु में क्या आता है सबसे पहले आर्गन। क्या आता है आर्गन। आर्गन क्या होता है एक परमाणु होता है। हीलियम एक परमाणु होता है। ऑक्सीजन द्विपरमाणु होता है। हाइड्रोजन द्विपरमाणु होता है। नाइट्रोजन द्विपरमाणु होता है। क्लोरीन द्विपरमाणु होता है। फास्फोरस चतुर्परमाणु होता है, 4 होते हैं, F4 लिखा जाता है। सल्फर बहुपरमाणु होता है, ठीक है, सल्फर क्या होता है बहुपरमाणु होता है। अब आता है धातु। धातु में आता है सबसे पहले सोडियम। सोडियम एक परमाणु होता है। आयरन एक परमाणु होता है। एल्यूमिनियम एक परमाणु होता है। कॉपर एक परमाणु होता है। तो इसके अगला पॉइंट है हमारा यौगिकों के गुण। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु किसमें निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। किसमें जुड़ते हैं निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर किसका निर्माण करते हैं यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं।